भाई एज एक्सपेक्टेड गौतम गंभीर बन गए इंडियन क्रिकेट टीम के कोच। और श्रीलंका के साथ जो सीरीज है उसके ओडीआई और टी20 स्क्वाड अनाउंस हुए हैं। तो श्रीलंका के साथ सीरीज इतनी बड़ी तो कभी नहीं होती कि इस बारे में बात करनी पड़े, स्क्वाड के बारे में स्पेशली। सही है। बट क्यों कर रहे हैं हम बात? भाई हम इसलिए कर रहे हैं, 3 हफ्ते हुए वर्ल्ड कप जीते हुए। हाँ। हमारे कैप्टन थे रोहित शर्मा। हाँ। वाइस कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। और अब कौन कैप्टन है हमारे? सूर्य कुमार यादव। तो वैसे कायदे से तो वाइस कैप्टन जब कैप्टन होता है तो हाँ। अगला कप्तान यानी कप्तानी का दावेदार वो होता है। हाँ, सही बात है। लेकिन सूर्य कुमार यादव वर्सेस हार्दिक पांड्या अब हो चुका है, हाँ। वही जो एक वक्त रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या था। हाँ। तो क्या ये इंडियन टीम के लिए सही है, गलत है? इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडिया का ओडीआई स्क्वाड: रोहित शर्मा कैप्टन, गिल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर बैक, शिवम दुबे क्यों, कुलदीप यादव, सिराज तो होना ही था, श्रीलंका है, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद, हर्षित राणा की एंट्री हो गई है। हम्म। अब टी20 स्क्वाड के बारे में चलते हैं। मेन कंट्रोवर्सी इधर ही है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज। रैप खत्म हुआ मेरा। तो अब सीधा वही एलिफेंट इन द रूम। सूर्य कुमार यादव कैप्टन और गिल वाइस कैप्टन। हम्म। वर्ल्ड कप में अभी तूने बोला ही, रोहित शर्मा कैप्टन थे, वो तो चलो आउट गोइंग प्लेयर है, रिटायर हो गए। वाइस कैप्टन था हार्दिक पांड्या, वो लीडरशिप रोल में ही नहीं है। हाँ। क्या है ये? भाई मेरे को तो हैरानी होती है। कायदे से तो जो आपका वाइस कैप्टन होता है, और हार्दिक पांड्या अगर वो हो जिसने एक बार आईपीएल जिताया, जिसने एक बार टीम गुजरात जो भी है, गुजरात टाइटंस, उसको हाँ। फाइनल पे लेके गए। मुंबई इंडियंस का हालांकि सीजन खराब रहा, लेकिन इंडिया के लिए भी जब जब कप्तानी करी, हम्म। अच्छी करी कप्तानी। और 2022 तक तो ये तय था कि हार्दिक पांड्या ही आपके अगले कप्तान होंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव की जो एंट्री हुई है भाई, मेरे तो मतलब सर चकरा गया कि ये हुआ क्या है। सूर्य कुमार यादव तो कहीं दूर दूर से मेरे को लग नहीं रहा था, मुझे तो पता था कि हार्दिक पांड्या ही होंगे। हाँ। लेकिन अब आ जाते हैं कि तो थ्योरीज हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, और ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप फैसला करो कि हाँ। क्या हो सकता है हाँ। वो। पहली थ्योरी भाई जो ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर गौतम गंभीर काफी नाराज है। हम्म। वो ये कहते हैं मुझे ऐसे प्लेयर के साथ काम नहीं करना जिसका वर्कलोड मैनेजमेंट इशू हो एक। हम्म। दूसरा रीजन जो ये है वो है शायद जो एक अजीत अगरकर, हम्म। वो भी उनका से है, चीफ सिलेक्टर है। हम्म। वो भी नहीं चाहते कि हार्दिक पांड्या को हो, क्योंकि वो देखते हैं कि लीडरशिप रोल में, और खास तौर पे जो वो एक फ्लैम्बॉयंस लेके आते हैं, वो शायद लीडरशिप के लिए अच्छा नहीं है टीम इंडिया की। हम्म। एक और जो चल रही है बात वो है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, उनसे भी पूछा गया। हम्म। तो रोहित शर्मा ने कहा है कि मैं सूर्य कुमार यादव को चाहता हूँ, हाँ। क्योंकि सूर्य कुमार यादव में वो लीडरशिप मुझे दिखती है, और हार्दिक पांड्या से कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बैर है। हम्म। मेरे को लगा था नहीं होगा, लेकिन अब है। हम्म। और एक और रीजन जो चल रहा है भाई कि सारे प्लेयर से पूछा गया कि आपको कौन पसंद है, मतलब एक वोटिंग टाइप। तो ज्यादातर ने सूर्य कुमार यादव को पसंद करा, और हम्म। है भी वो अच्छा, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे कैरेक्टर है। तो ये सब कारण है। हम्म। अब कौन सा कारण सच है भाई ये नहीं पता, ये तो मैंने सब एक मिक्स, मतलब ये जो अखबारों से पढ़ा है, थोड़ा सुना है, ये सब है। तो मुझे एक और बात बता, गौतम गंभीर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही हुई है कि कभी आपने देखा है कि वाइस कैप्टन चेंज हो गया, कैप्टन वहीं का वहीं रहा? अभी क्या करा है गौतम गंभीर ने? खुदा के सेम चीज। तो आप अगर इतना रंडी रोना करते हो ऑन ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन पे कि मेरे साथ फेयर नहीं हुआ, यूवी के साथ फेयर नहीं हुआ, हम्म। फलाने के साथ फेयर नहीं हुआ, आप आके भी तो सेम ही काम कर रहे हो। हाँ। हार्दिक पांड्या के साथ ये फेयर नहीं है भाई। मैं एज मच एज आई वांट कि हाँ सूर्य कुमार ही कैप्टन हो, क्योंकि टी20 का बेस्ट प्लेयर है इंडिया का, हजारों बार बोल चुके। लीडरशिप भी ठीक है उसकी, जितना भी अभी तक उसके अंडर हम्म। खेले हैं ठीक हुआ है। बट हार्दिक पांड्या द नेक्स्ट इन रनिंग, उसको ऐसे कैसे हटा सकते हो आप सीधा? और भाई अगर हार्दिक पांड्या की जगह हम अपने आप को डाल के देखें तो लगेगा यार कि एक वक्त पे मैं कैप्टन के उसमें था, हम्म। और अब एकदम से तुमने निकाल दिया। और एक और रीजन जो भाई मैं कहना भूल गया वो ये है कि हार्दिक पांड्या, अब आपको हार्दिक पांड्या टी20 में तो दिख जाएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या ओडीआई की टीम में नहीं है। हाँ, ओडीआई की टीम में ही हटा दिए भाई, तो बताओ। एक ये भी कारण है कि गौतम गंभीर इससे नाराज थे। गौतम गंभीर नाराज बहुत होते हैं, मेरे को समझ नहीं आता क्यों नाराज होते हैं इतना। भाई एक मतलब, हम तो इज्जत करते हैं उनकी, उन्होंने रिसेंटली केकेआर को भी जिताया है, लखनऊ के साथ भी डिसेंट कर रहे थे, सब है। लेकिन इतने ड्रास्टिक चेंजेस, मेरे को लगता है टीम के माहौल वैसे ही फेक है अपना, कि हाँ भाई चुम्मी उम्मी ले ली, वैसे चूरा ही घोपना है अंदर बाद में, देखो जो है वो है। नहीं सही बात है। ठीक है। उसके बाद ये टीम का माहौल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, जब आप हम्म।
ये इतने ड्रास्टिक चेंजेस करोगे? अभी सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रोहित शर्मा विराट कोहली ब्रेक पे थे, बुला लिया वापस कि चलो हाँ आओ। हाँ हाँ, बट अभी T20 इसमें ऋतुराज गायकवाड़ का कोई नाम नहीं है। हैरानी की बात है। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, क्या अचीव करा है शुभमन गिल ने एज अ लीडरशिप रोल में एटलीस्ट? और मैं तो T20 रिकॉर्ड नहीं आता। देखूंगा वो भी अच्छा नहीं है। अभी तू कह ही रहा था रिजर्व में था ये भाई T20 वर्ल्ड कप के हाँ स्क्वाड में, उसके बाद घर भेज दिया यूएसए का लेग खत्म होने के बाद। ये बंदा सीधा एंट्री मार रहा है T20 टीम में एज अ वाइस कैप्टन। हाउ? भाई, अगर आपको कैप्टन बनाना ही है तो आपके पास ऋषभ पंत का भी एक ऑप्शन था दिल्ली कैपिटल्स को भाई लेके, जो बूम करते बूम हैं। बुमराह। बुमराह, मैं तो चाहता था कि अगर कोई और बने हार्दिक पांड्या के अलावा तो बुमराह को हो। आपने शुभमन गिल को दिया, चलो सूर्य कुमार यादव के पास साउथ अफ्रीका सीरीज, मुश्किल सीरीज होती है साउथ अफ्रीका में जाके जीतना, हाँ जिताई। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, चाहे ऑस्ट्रेलिया की सी टीम हो डी टीम हाँ हो, सही बात है वो ऑस्ट्रेलिया, वहां बिल्कुल। जिताया। लेकिन शुभमन गिल अगर कल को खुदा ना खास्ता पहले मैच में सूर्य कुमार यादव भाई चोटिल हो गए, हाँ शुभमन गिल हमें कप्तानी करते हुए दिखे, तो मुझे ज्यादा मतलब डाउट ज्यादा होंगे, क्लैरिटी कम होगी, क्योंकि गुजरात टाइटंस के साथ क्या हुआ था हमें सबको पता है भाई। मुझे वही अचीवमेंट याद आ रही थी उनकी कि 2022-23 में दोनों में फर्स्ट पे या सेकंड पे फिनिश किया। शुभमन गिल कैप्टन बना, सीधा 10वीं। भाई क्या क्या है, टीम तो वही थी आपकी मोर और लेस। हाँ हाँ। और इस बंदे की T20 स्क्वाड में जगह ही नहीं बनती मेरे को लगता, मतलब कोई मेरे ख्याल से नाराज भी हो सकता है इस बात हम्म, से। बट अभिषेक शर्मा अभी 100 करके आ रहा है जिम्बाब्वे में, उसकी कोई वही नहीं है, नहीं जगह ही बात नहीं है, है। सही बात है। ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या गलत करा है? हर बार ऑरेंज कैप की कंटेंशन में होता है। जब जब इंडिया के लिए चांस मिला, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल T20 100 है उसकी डेफिनेटली गायकवाड़ की। हम्म। तो क्या? भाई गायकवाड़ के लिए मुझे दुख होता है। अब अब देखो, लोग मुझे गलत समझेंगे, लेकिन गायकवाड़ की शायद उतनी स्ट्रॉन्ग पीआर मशीनरी नहीं है। गायकवाड़ की शायद वो तरह की वो फोटो नहीं डालते कि थर्स्ट ट्रैप, थर्स्ट ट्रैप नहीं डालता ना वो वो। नहीं डालते। बॉलीवुड में कनेक्शन नहीं है, पतली सी जॉ लाइन नहीं है, सारी है ही बात। यार उसकी बिल्कुल फिट, इससे भाई बहुत फिट पाएगा वो। वो मतलब बस ये है ना, शोशाबाजी कम है। अब हाँ लोगों को बुरा लग सकता है, लगे तो लगे, नहीं, वो सीधी बात काम है। एंड कलेक्टेड रहता है। हमने बिल्कुल अपने आंखों के सामने गायकवाड़ को देखा, मैच देखने गए थे, कोई लोग पागल हो रहे थे, उसका कोई रिएक्शन नहीं नहीं है, था। और दूसरी तरफ ईशान किशन थे, वो ट्रिगर हो रहे वो थे कि ट्रिगर हो रहे थे। किसकी भाई कॉम्प्लान पी ले, ये वो बोल रहे थे लोग। अब बोलते ही हैं तो लोग तो भाई। शुभमन गिल के साथ भाई देखो, शुभमन गिल अगर अगर ऋतुराज की परफॉर्मेंस नहीं है तो भाई शुभमन गिल की भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, सीधी बात है। अब भाई एक और प्लेयर जो मेरे को मतलब रियान पराग, हाँ इनकी बात चली थी कि मैं तो फाइनल देखूंगा नहीं इंडिया का, फाइनल में तभी देखूंगा जब मैं टीम में हूंगा। हाँ। टीम अनन्या में पांडे को देखना ना उसको। फाइनल के देखेगा वो। तो ये आप मुझे ये बताओ कि रियान पराग टीम में है और अभिषेक शर्मा टीम में नहीं है, ठीक है, वो बात है कि आप कितने ओपनर्स ले जाओगे। हाँ सही बात लेकिन है। रियान पराग की परफॉर्मेंस क्या है, मुझे ये तो बताओ भाई। भाई मैं तो नहीं है परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे में ना चला वो लड़का। मैं खुद ये बोल रहा हूँ कि जब आईपीएल चल रहा था, जो उसका आईपीएल गया है, मानना पड़ेगा लड़के ने वापसी करी है बहुत बेहतरीन। लेकिन और भी प्लेयर हैं भाई जो चल रहे हैं। गिल, वही क्वेश्चन मार्क तो गिल ही है सबसे बड़ा। आईपीएल घंटू उसका, टेस्ट सीरीज में वो स्ट्रगल कर रहा था, बड़ी मुश्किल से 100 ही, उसके बाद वो ठीक हुआ थोड़ा। उस बेसिस पे आप उसको ओडीआई और T20 वर्ल्ड कप, T20 का दोनों का कैप्टन बना दिया। मैं तो हैरान ही हूँ। हैरान, सही प- बात है। पराग पराग तो चल T20 में तो मैं फिर भी एक पल को घूट पी लेता कि हाँ T20, ओडीआई में भी है पराग। मतलब ये टेम्पलेट सेट है भाई गंभीर की रजीम में कि मैं ड्रास्टिक चेंजेस करूंगा, मेरा जो मन है, मेरे को जो प्लेयर पसंद है मैं उसको ही लाऊंगा, जो मेरे को नहीं पसंद वो नहीं होगा टीम में। हार्दिक पांड्या, अगेन हम बात कर चुके हैं उस बारे में, बट बहुत अनफेयर हुआ है उसके साथ। क्योंकि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्योंकि सूर्य कुमार यार, देखो, है ग्रेट प्लेयर, मैं तो बोलता ही हूँ बेस्ट प्लेयर इन इंडिया ऑफ T20 क्रिकेट, लेकिन वो अपनी फ्रेंचाइज का भी कैप्टन नहीं है। हम्म शुभमन गिल भी अपनी फ्रेंचाइज का कैप्टन नहीं था पिछले साल तक, वो भी वही बीसीसीआई के थ्रू ही बना, वरना केन विलियमसन बनना चाहिए था उसका कैप्टन। अब यही मैं एक आपसे सवाल पूछूं, अगर कि अभी सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, हार्दिक पांड्या हमारा कुछ भी नहीं है, हाँ मुंबई इंडियंस में जाते ही ये चीजें चेंज हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल। हार्दिक पांड्या कैप्टन हो जाएंगे, सूर्य कुमार यादव प्लेयर हो जाएंगे, हम्म। कहीं वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो हो सकता है कुछ ऐसा। भाई इन्हें फेक बहुत अच्छा करना आता है, मैं यही बोलूंगा। ये जब टीम में आते हैं ना, हम्म, और स्पेशली कोई बड़ा टूर्नामेंट है, अब भाई आईसीसी वर्ल्ड कप हर हर साल है, तो उसके बाद में कभी चैंपियंस ट्रॉफी, कभी वर्ल्ड कप, कभी T20 वर्ल्ड कप, कभी टेस्ट चैंपियनशिप, तो इन्हें फेक करना बहुत अच्छे से आता है। हम्म, बट
अंदर ही अंदर ये जलते हैं एक दूसरे से, ये आप अच्छा मानो इस बात को बुरा, बट क्यों कोई भाई। अब एक बात बता, मैं कैप्टन था, मेरे को बिल्कुल ही हटा, वाइस कैप्टन था, मेरे को बिल्कुल ही हटा दिया, तेरे को कैप्टन बना दिया, मेरे को थोड़ा तो बुरा लगेगा। लगेगा। कितने ही अच्छे दोस्त हो अपन। मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको क्यों बना दिया, मैं कहूंगा मैंने क्या मैंने गलत क्या किया गया किया, था। और खास तौर पे अगर आपके साथ कम्युनिकेशन ही ना हुआ हो, कि बिल्कुल सीधा सीधा आपको बना दिया हो। ठीक है भाई, अब हार्दिक पांड्या के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन अब हार्दिक पांड्या के पास एक चीज है जो वो कर सकते हैं, वो परफॉर्मेंस बिल्कुल। जो उन्होंने वर्ल्ड कप में करी। हाँ तो सही वही बात है। सारी बातें हैं भाई। और वो अपने आप को फिट रख पाए, ये भी हाँ एक चैलेंज ही रहता है उनके लिए भी। हार्दिक पांड्या भी कोई ऐसा नहीं है दूध का धुला है अब भाई, लेकिन उसने इंडिया को वर्ल्ड कप अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करके दिया है, वर्ल्ड कप में जीत। तो वही वाली चीज आ जाती है, इसलिए कितनी चीजें चल रही है भाई, सेपरेशन हुआ अभी तो काफी चीजों से गुजर रहे हैं। और भाई कंट्रोवर्सी अगर करनी है तो कंट्रोवर्सी के जब नाम आता है तो मेरे को शेन वॉर्न याद आता है, उससे बड़ा प्लेयर आया नहीं है। हाँ नहीं है। तो ऐसा नहीं है जो कंट्रोवर्सी करता है तो वो प्लेयर अच्छा नहीं होता, तो ये सब बकवास बातें गौतम अपने पास गंभीर खुद रखो। भी काफी कंट्रोवर्शियल रहे हाँ हैं हाँ बिल्कुल ओवरऑल, सही और बात है। चाहे बीइंग एन एक्स क्रिकेटर तो स्पेशली बहुत ज्यादा रहे हैं, कुछ भी बोल देते और हैं। अभी बहुत सारे बयान उनके निकल के आएंगे, देखना ये आप याद रखना। भाई एक और चीज मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, ओपनर तो जायसवाल और गिल के अलावा कोई तीसरा है ही नहीं। नहीं है। हाँ तो वही बात है, तीन ओडी। गंभीर ने खुद ने ओपनिंग करनी है, क्या चक्कर चल रहा है। मतलब गंभीर तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो जुगाड़ कर रहे हैं कि नारायण को किस तरह मैं टीम में फिट कर लूं, उसको इंडियन सिटीजनशिप दिलवा लूं और तू इधर आ जा भाई। थोड़ा अजीब क्या टीम कॉम्बिनेशन बनाया है। मैं तो खुद हैरान हूँ भाई। चाहल खत्म, चाहल अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड में था, अब वो स्क्वाड में ही नहीं है T20 के। अब वो आईपीएल में अच्छा करेंगे, फिर से आ जाएंगे, और फिर से वो बेंच वार्म करेंगे, फिर यही साइकिल चलती रहती है चाल की। तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है हम भाई। ये क्यों इतना डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि 2000 वही हमने बोला अभी कि हर साल वर्ल्ड कप है, 2026 में फिर वर्ल्ड कप है और वो इंडिया में ही है। तो बेसिकली टेम्पलेट सेट है कि भाई गिल की तो जगह पक्की है कि तू तो भाई ड्रॉप हो नहीं सकता, वो वाइस कैप्टन है तू भाई। वाइस कैप्टन है और पोटेंशियली कैप्टन है अगला। हाँ बिल्कुल। और हार्दिक भाई तू देख लियो अपना, तेरी परफॉर्मेंस हुई तो रख लूंगा तेरे को, नहीं तो तू बाय। हम्म, और आपके दो ग्रेट्स जा ही चुके हैं, हम उस बारे में अच्छे से बात कर ही चुके हैं पहले, रोहित शर्मा और विराट कोहली। हाँ तो थोड़ा सा डर लगता है, बट डर तो हमें इस वर्ल्ड कप से पहले भी था, फिर जीत गए। बिल्कुल। बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के ड्रास्टिक डिसीजन गौतम गंभीर ले रहे हैं, कहीं ये ना हो कि अगला वर्ल्ड कप, वो 2026 के वर्ल्ड कप तक वो कोच भी ना हो टीम के। मतलब ये मुझे ऐसे फील है, मैं चाहता हूँ वो रहें, लेकिन थोड़े भाई थोड़े स्टेबल डिसीजन लो, या तो हमारे मुंह पे थप्पड़ मारो रिजल्ट देके। भाई जब जब ऐसे क्रांति वाले कोच आए हैं ना, हाँ तो टीम इंडिया का जो अंजाम हुआ है ना, वो अच्छा ज्यादा हुआ नहीं है। चाहे वो ग्रेग चैपल हो, चाहे वो अनिल कुंबले हो, जिसको सीनियर प्लेयर्स कहते थे कि यार ये तो बहुत ज्यादा हार्ड टास्क हाँ मास्टर है। सही बात है। तो गौतम गंभीर कहीं ऐसे ना हो, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जेल अप कर जाए अच्छी तरीके से। साल भर वरना में फायर हो गए थे अनिल कुंबले भी, और ग्रेग चैपल का तो सबको कहानी पता ही पता है, है। दादा के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके बाद द्रविड़ और दादा में भी बीच में थोड़ी अनबन थी, इस वजह से ही जो हुआ। बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। तो ओडीआई स्क्वाड पे चलते हैं भाई। हम्म। अब इसमें नए जो चेहरे हैं वो काफी सारे दिख रहे हैं। शिवम दुबे दिखा नहीं था ओडीआई में बहुत टाइम से, रियान पराग पहली बार दिख रहा है, और हर्षित राणा केकेआर के। खैर हम बॉलर पसंद है भाई, बॉलर अच्छा अच्छा है, बॉलर है, अच्छा बॉलर है। बट उसकी भी एंट्री हो गई है हर्षित राणा की, और मुझे दिख रहा है कि वो पॉजिटिवली खेलेगा हाँ, इस सीरीज और में। हर्षित राणा को तो हम कह भी रहते कि उसको मौका मिलना चाहिए। हम तो उम्मीद कर रहे थे T20 में मिलता तो और हाँ बेहतर सही रहता, बात है। लेकिन ओडीआई में मिला। शायद मे बी वो 2027 का वर्ल्ड कप उनके दिमाग में हो, उसके नजरिए से वो देख रहे हैं, क्योंकि हाँ 2027 तक शायद शमी भी ना हो। हम्म। मुश्किल है थोड़ा कि शमी तब तक इतना लास्ट कर पाए। हाँ सही है। तो इसलिए वो हो सकता है हर्षित राणा। उसके अलावा भाई एक और खिलाड़ी, हाँ श्रेयस अय्यर की वापसी हो गई है, जो कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीना गया था उनका। हाँ हालांकि परफॉर्मेंस दी उन्होंने, हाँ। और वर्ल्ड कप में भी जो मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उन्होंने हम्म, अपनी टीम के लिए, मिडिल ऑर्डर की सही खासतौर पे बात है। बात करूँ तो वो कमाल का सीजन गया था। उसके बाद तो खैर वो ड्रॉप हो गए। श्रेयस से अगर किसी को प्रॉब्लम है ना कि श्रेयस स्क्वाड में क्यों आया, कि वो कलकत्ता का कैप्टन है ऑफ कोर्स, और कोलकाता की ही कोच गंभीर थे, वो रीजन मेरे को तो लगता फेयर है, क्योंकि श्रेयस अय्यर तूने बताया ओडीआई में उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, अच्छी है। और वो कोलैटरल डैमेज में ही गया। मेन दिक्कत तो टीम को उससे थी, दूसरे भाई से, किशन से। और ये क्योंकि ये तो टेस्ट स्क्वाड में भी था इंग्लैंड वाले, हम्म। दूसरे तीसरे मैच तक हाँ खेल हाँ, रहा था, फिर ड्रॉप हुआ है। बस इनकी फिटनेस को लेकर सवाल थे। अब हाँ वही बात है, हमें नहीं पता कि वो क्यों नहीं खेल पाए, तो इसलिए हम इसमें घुसेंगे नहीं ज्यादा। हाँ श्रेयस टीम में मेरे को तो कोई गम नहीं है, वो सही ठीक है, नंबर 4 के जो आपकी
सदियों से प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर करता रहा है है, कर रहा अच्छे है, से। सही बात। अब भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली को वापस बुला लिया है कि हाँ भाई हो गई छुट्टी तुम्हारी, आओ खेलो। तो कितने मैच की सीरीज है ये? भाई 3 मैच की सीरीज है, ऋषभ पंत भी है इस स्क्वाड में। अब ऋषभ पंत खेलते का है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि केएल राहुल के आगे विकेट कीपर लिखा हुआ है, केएल राहुल खेलेंगे ही खेलेंगे। और संजू सैमसन भी स्क्वाड में नहीं है? संजू सैमसन नहीं तो है तू भाई। कुछ बोल रहा था संजू सैमसन के बारे में, गौतम गंभीर से रिलेटेड, बताना एक बार। संजू सैमसन के लिए भाई गौतम गंभीर कहते हैं कि इंडिया का जो बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन आया है वो ना एम एस धोनी है ना हाँ ऋषभ पंत है, हाँ वो है संजू सैमसन। उनका भी एक पुराना बयान है, हाँ लेकिन वो झलक नहीं रहा है। जो जब मैं स्क्वाड देखता हूँ ना, तो अभी ऐसे कई बयान आएंगे गौतम गंभीर के जिसमें वो फंसेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ऐसे आइंदा से कभी ऐसे बयान से वो बचे, क्योंकि उनको ये याद रखना पड़ेगा कि कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। हाँ, मतलब वो सिग्मा कैरेक्टर है, सब कुछ है, इज्जत है गौतम गंभीर की, लेकिन थोड़ा वो ज्यादा हो रहा है ये चीज, मतलब ना धोनी है ना कोई और है। उससे बेटर तो केएल राहुल भी है भाई, मतलब कोई भी बेटर है उससे, कोई भी। अभी इनफ मौके दिए नहीं, और इंडिया के लिए कभी खास संजू सैमसन की कोई और भाई परफॉर्मेंस आई नहीं। कुलदीप यादव ओडीआई की स्क्वाड में है, और लेकिन टी T20 में नहीं ट्वेंटी में नहीं है। क्यों नहीं है, मेरी थोड़ी समझ के बाहर है। है। रवि बिश्नोई लखनऊ में था ना? अब भाई नहीं, कुलदीप तो होगा, वो एक रेस्ट थोड़ा लंबा, पहले वो T20 की सीरीज है ना, हम्म, थोड़ा थोड़ा लंबा ब्रेक दे दिया होगा। कुलदीप नहीं है तो टीम में फायदा ही क्या है फिर टीम। क्योंकि जब मुझे तो कुलदीप एनी डे, आपका बेस्ट स्पिनर है भाई, चाहे वर्ल्ड बिश्नोई आपकी आ जाए या, आपके पूरे इंडिया में बेस्ट स्पिनर है वो, इस समय पे बिल्कुल कोई है ही नहीं उसका बिल्कुल भाई मुकाबला। बिल्कुल। एटलीस्ट T20 और ओडीआई में फिर अश्विन वाले आ जाते हैं, इसलिए क्लियर करना जरूरी है। और कुछ नहीं है, खलील अहमद की वापसी हुई है भाई। खलील अहमद जो एक टेलीफोन घुमाते हैं विकेट लेने के बाद, आईपीएल का भी सीजन डिसेंट गया था, तो हाँ, ज्यादा कुछ कहने को है नहीं उनके खिलाफ। T20 के बैकअप में भी थे। थे तो तो ठीक है, खलील तो ओके बॉलर है, और एक लेफ्ट आर्म पेसर की मुझे लगता है इंडिया को जरूरत भी है नहीं अपने पास, अर्शदीप अर्शदीप को को छोड़ छोड़ के। के। तो एक बैकअप पेसर चाहिए अपने को। तो यही टीम है भाई। जस्सी भाई की वापसी है ओडीआई में, नहीं और भाई, जस्सी जस्सी भाई आराम करे। जस्सी भाई को बिल्कुल रेस्ट दे श्रीलंका दिया। के खिलाफ कोई जरूरत नहीं है खेलने की। सिराज है ना यार, क्या सिराज है, सिराज। क्या जरूरत है और किसी की। तो ये था, आप लोगों को क्या थॉट्स है कि गौतम गंभीर जो कर रहे हैं बढ़िया है, या कहीं ये मतलब जो टीम उठी हुई है अभी डुबा के मानेंगे? बताओ हमें। हमारे ओपिनियंस आप हमने दे दिए हैं, आप समझदार होगे तो समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।